नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सीखेंगे कैन के यूजेस। हमने मॉडल्स की सीरीज शुरू की थी जिसमें थोड़ा सा विलंब हो गया है, हम बीच में वीडियोस नहीं डाल पाए हेल्थ इश्यूज की वजह से, इसके लिए माफी चाहते हैं। और आज से हम फिर से शुरू कर रहे हैं ये सीरीज और पक्का वादा है कि अब वीडियोस में लेट नहीं होगा। तो कैन के यूजेस जो होते हैं वो हमें बहुत अच्छी तरह आने चाहिए। देखिए, मेयर माइट तो हमने पहले ही पढ़ लिया। मेयर माइट नॉर्मली फॉर्मल केसेस में यूज होता है, जहाँ ऑफिस में या प्रिंसिपल के पास जा रहे हैं, कोई भी मतलब फॉर्मल सेटिंग्स में, ऑफिशियल सेटिंग्स में यूज होता है। वही कैन का जो यूज होता है वो क्या होता है, वो इनफॉर्मल सेटिंग्स में, फ्रेंड्स है, फैमिली है, हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके साथ में हम यूज करते हैं। देखिए, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, सॉरी इंग्लिश नहीं है, जिनकी मातृभाषा इंग्लिश नहीं है उन्हें इंग्लिश सीखने के लिए थोड़े प्रयास तो करने पड़ेंगे। अब इसी प्रयास के साथ हम शुरू करते हैं कैन के यूजेस। देखिए, कैन को हम यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, एबिलिटी के लिए। अब पॉसिबिलिटी यानी संभावना, एबिलिटी यानी आपकी कोई भी जो आपका सामर्थ्य है उसको दर्शाने के लिए कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। फिर आप कैन को फ्यूचर डिसीजंस के लिए कर सकते हैं। वैसे तो कैन प्रेजेंट में ही यूज होता है, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस में यूज होता है, लेकिन इसको फ्यूचर डिसीजंस में कैसे यूज करेंगे, आने वाले निर्णय यानी आप भविष्य में जो निर्णय ले रहे हैं उनके लिए कैसे यूज करेंगे। फिर रिक्वेस्ट के लिए यानी प्रार्थना किसी से करते हैं तो कैसे करेंगे, या किसी से विनम्र विनती करते हैं कैसे करेंगे। ऑर्डर्स यानी कि आप किसी को आज्ञा कैसे देंगे या किसी को आदेश कैसे देंगे, वो कर सकते हैं। फिर परमिशन के लिए कर सकते हैं, आप आज्ञा दे रहे हैं किसी को। और फिर अंत में हम इसके बाद सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कैन, कि कैन को हम यूज ही कैसे करते हैं सेंटेंस में। वैसे पहले सीखना चाहिए, लेकिन मैं पहले नहीं, बाद में सिखाऊंगी क्योंकि आपको समझ में ज्यादा अच्छी तरह से आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पॉसिबिलिटी एंड एबिलिटी के लिए संभावना, कि क्या संभावित है, क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, इसको याद रखिएगा। इनफॉर्मल केसेस में यूज किया जाता है। इनफॉर्मल कौन होते हैं? जिनके साथ हम फॉर्मली बिहेव नहीं करते। फॉर्मल सेटिंग्स क्या होती है? ऑफिशियल सेटिंग्स, जैसे प्रिंसिपल ऑफिस में गए, वहां फॉर्मल सेटिंग है। हम अपने ऑफिस के में गए, वहां बॉस हैं हमारे, एचओडी हैं, डीन है, उनके साथ हम फॉर्मली बिहेव करते हैं। यानी कि हमारे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में हम वो सेटिंग नहीं अपनाते, उसे इनफॉर्मल कहते हैं। फॉर्मल यानी ऑफिशियल, और इनफॉर्मल यानी जो फॉर्मल ना हो, यानी कि अनऑफिशियल हो। ठीक है, तो अब सेंटेंस में पहला देखते हैं पॉसिबिलिटी एंड एबिलिटी का। व्हाट इज पॉसिबल, क्या संभावित है, उसको हम देखते हैं इसमें। व्हाट वी आर फ्री एंड एबल टू डू, जिसके लिए हम आजाद हैं, स्वतंत्र है करने के लिए, और एबल टू डू, और कर सकते हैं, उसके लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है? सिया कैन ड्राइव अ कार। पहला एग्जाम्पल है, सिया कार ड्राइव कर सकती है। तो कर सकना, यहाँ पे सकना के लिए यूज हुआ है कि हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिया कैन ड्राइव कार। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है संभावना कि वो कर सकती है, एबिलिटी भी है, और फ्री यानी कि अगर चाहे तो कार ड्राइव कर सकती है, मेरी आज्ञा है। तो सारी चीजें आप इस सेंटेंस से कह सकते हैं। देखिए कितना ही काम का सेंटेंस है। देन सेकंड है इसमें सेंटेंस आपका, दे कैन स्पीक फ्रेंच। अब यहाँ पे क्या एबिलिटी दर्शाई गई है? ठीक है, दे फ्रेंच बोल सकता है। कैन फिर यूज हुआ, देखिए। अब देखिए कैन के साथ कहीं भी टू का यूज नहीं है, तो क्योंकि ये बेयर इन्फिनेटिव है। बेयर इन्फिनेटिव वो होते हैं जो टू के बिना यूज होते हैं, कैन के साथ टू का यूज नहीं होता। ठीक है, अब तीसरा सेंटेंस है हमारा, निया कैन नॉट कुक। निया पका नहीं सकती, मतलब खाना पका नहीं सकती। कुक क्या नहीं, खाना वगैरह पकाना। ठीक है, तो निया खाना नहीं पका सकती, या फूड लिख दो यहाँ पे, आपको और क्लियर हो जाएगा भाई। निया कैन नॉट कुक फूड, या कुछ भी। ठीक है, देन कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? तो इसके लिए हम कैन का यूज करते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आपको एक चीज और देखने को मिली कि कोई भी क्वेश्चन भी हम शुरू कर सकते हैं आपका कैन से। ठीक है, तो कैन यू हियर मी, कैन यू डू दिस फॉर मी, कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन यू गो टू मार्केट टू फेच मी सम वेजिटेबल्स, कैन यू फिल माई वाटर, कैन यू गिव मी सम वेजीज, कैन यू गिव मी करी, एनीथिंग यू कैन से। सो कैन का यूज इस तरह आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा है कैन फॉर फ्यूचर डिसीजंस। कैन को नॉर्मली हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें फ्यूचर में, यानी कि भविष्य में कोई निर्णय लेना पड़ता है, भविष्य के लिए कोई निर्णय लेना पड़ सकता है, तो उसके लिए हम कैन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन कोई पूछ रहा, अगर आपसे कोई ऐसी स्थिति है, कैन यू हेल्प मी विद माई प्रोजेक्ट वर्क, क्या तुम मेरे प्रोजेक्ट वर्क में मेरी सहायता करोगे? अगर पूछा जाए ऐसा, तो ये कौन सा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं। लेकिन अब
आप क्या कहना चाहते हो कि भाई आज तो मेरे को फुर्सत नहीं, कल कर सकता हूँ मैं हेल्प, तो इसके लिए क्या कहेंगे? सॉरी। अब सॉरी के बाद देखो जी फुल स्टॉप लगा हुआ है, सिंगल वर्ड सेंटेंस है। जब आप डायलॉग्स डिलीवरी करते हो, आप मूवीज देखना, ठीक है, मूवी में जो नीचे सबटाइटल्स आते रहते हैं उन्हें ध्यान से पढ़ा करो, आपकी इंग्लिश जोरों से इंक्रीज हो जाएगी। भाई बचपन में क्या होता था कि रीजनल फिल्म्स आती थी, अब तुम लोगों के सामने तो बहुत सारी नेटफ्लिक्स वगैरह है, हम जब छोटे थे रीजनल फिल्म्स आती थी डीडी दूरदर्शन पे, DD2 वगैरह पे, तो हम क्या करते नीचे के सबटाइटल्स देखते, असमीज फिल्म, बंगाली फिल्म, मुझे बड़ा शौक था देखने का इन सब चीजों को, ठीक है। तो उस समय क्या सबटाइटल्स देख के बड़ी अच्छी इंग्लिश होती थी। एक टिप है आपके लिए, आप सबटाइटल्स देखिए इंग्लिश अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ क्या देखिए, वापस आते हैं भाई, फ्लो में मत जाना। आंसर क्या है यहाँ पे इसका? सॉरी। ये सिंगल वर्ड सेंटेंस, डायलॉग डिलीवरी के बारे में हम बताए थे। उसके बाद आई एम बिजी टुडे, इसने फिर एक छोटा सा सेंटेंस बोला कि आई एम बिजी टुडे, मैं आज बिजी हूं, बट आई कैन हेल्प यू टुमारो, लेकिन मैं कल तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। तो देखो कितना अच्छा बन गया। तो ये आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस। देखिए इंग्लिश सीखने का, क्योंकि हमारी मातृभाषा नहीं, सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसके सेंटेंस को देखें कैसे बनाए गए हैं, लोग कैसे बोलते हैं, वहां की मूवीज देखें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, और धीरे धीरे करके आपकी बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश हो जाती है। अब कारण तो आपको पता चल गया कि आप किस लिए कैन का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो समझ में आया फ्यूचर डिसीजंस के लिए कैसे, इसी के बेस पे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, बना के देखिए कॉपी में। अच्छा एक चीज और है, ये ग्रामर के रूल्स पढ़ के कभी इंग्लिश नहीं आने वाली है आपको, ये विश्वास रखिए। चाहे मेरा वीडियो देखो, चाहे कितने और वीडियोस देख लो, ये आएगी आपकी अपनी मेहनत से। जब आप खुद ये चीजें प्रैक्टिस करोगे, इन 2-4 सेंटेंसेस से कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस बोलिए, शीशे के सामने बोलिए, कैमरे के सामने बोलिए, फोन के सामने वीडियोस बनाइए, तभी आपकी इंग्लिश सुधरने वाली है, बिलीव मी। अब एक टिप और है भाई, छोटे बच्चों के सामने बोलिए, कई बार वो बेचारे कुछ आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता रहता है। या फिर बुजुर्गों के सामने बोलिए, वो बेचारे इंग्लिश नहीं जानते, तो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। लेकिन एक बार दिन में ऐसे बंदे के सामने बोलिए जो आपकी कमियां निकाल सके, ताकि आप सीखें कि आपने क्या गलत और क्या सही सीख लिया। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर्स के लिए भी यूज होता है। रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर्स यहाँ पे किसके लिए, कि जो हमारे फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, या फिर इनफॉर्मल लोग, जो हमारे मेड हो गए, गार्डनर है, हमारे आसपास के लोग हैं, साथी संगी हैं, पीयर ग्रुप है, उनके साथ हम ऐसी इनफॉर्मल सेटिंग्स में चीजें बोलते हैं। लंच के टाइम हो गया, पिकनिक के टाइम हो गया, घर में बातें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपना नॉर्मल बातचीत में ये सब चीजें यूज होती है। नॉर्मल सेंटेंस, ऑफिशियल सेंटेंस में यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। कैन यू पुट द लाइट्स ऑन, क्या तुम बत्ती जला सकते हो? लाइट्स से नहीं, सारे घर की बिजली जला सकते हो, बल्ब जला सकते हो क्या, ठीक है। कैन यू बी क्वाइट, क्या तुम चुप रह सकते हो? अब ऐसा ऑफिस में तो आप बॉस से तो बोलेंगे नहीं, प्रिंसिपल से भी नहीं बोलेंगे, टीचर से भी नहीं बोलेंगे, तो क्या ये इनफॉर्मल दिख ही रहा है, सेंटेंस के इनफॉर्मल है, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। इस तरह के सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क हम लगाते हैं जहां पे कुछ आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखाए जाते हैं, जैसे कि आप बहुत खुश हैं, आप नाराज हैं, और यहाँ पे कैन यू बी क्वाइट, तो आप थोड़ा सा उसको ऑर्डर टाइप दे रहे हैं, आप थोड़े से नाराज और गुस्सैल मूड में भी लग रहे हैं, तो यहाँ पे आपने ये यूज किया हुआ है। देन यू कैन गो ऑन लीव, तुम लीव पे जा सकते हो, तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से ऑर्डर है, या फिर आप परमिशन मिक्स्ड रूप होते हैं कुछ। यू कैन गो ऑन लीव, यानी कि जब आपको गुस्सा आ रहा है कि जब तुम जाओ छुट्टी तुम्हारी, ठीक है, यू कैन गो ऑन लीव, ऐसे बोल सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप कर सकते हैं। देन परमिशन, कैन आई स्मोक इन योर बालकनी, अब आप पार्टी में गए हैं, आपको स्मोकिंग करनी है, सिगरेट पीनी है, वैसे बहुत बुरी बात है, लेकिन ये नॉर्मली लोग करते हैं, तो इसका सेंटेंस बनाने में क्या बुराई है भाई, ठीक है। तो कैन आई स्मोक इन योर बालकनी, क्या मैं बालकनी में स्मोक कर सकता हूँ? तो कैन आई प्ले इन द गार्डन, क्या मैं गार्डन में खेल सकता हूँ? तो आप क्या परमिशन मांग रहे हैं किसी से, तो यहाँ पे अगर आप परमिशन देंगे तो क्या बोलेंगे भाई, यू कैन प्ले इन द गार्डन, यू कैन स्मोक इन द बालकनी, ऐसे बात बोल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं बाद में स्ट्रक्चर ऑफ कैन पे। अब स्ट्रक्चर ऑफ कैन देखिए कितना सिंपल है। आप देखिए यहाँ पे आपने क्या क्या किया है, सिया कैन ड्राइव अ कार। अब यहाँ पे सिया क्या है, सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात करें, यानी कर्ता, जिसे हिंदी में कर्ता कहा जाता है। कैन ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल कह सकते हैं, और ड्राइव ये क्या, मेन वर्ब है। अब ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके साथ आएगा, मेन वर्ब के साथ में, क्योंकि वर्ब तो दोनों ही है ना, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों साथ में आएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ इसका, सब्जेक्ट यानी कर्ता, ऑक्सिलरी वर्ब कैन, मॉडल जो भी आप कहेंगे, और फिर मेन वर्ब आ गया। अब यहाँ पे देखो, रवि कैन स्विम, रवि स्विम कर सकता है। मैंने 3 वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाए हैं यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए। रवि क्या करता है, यहाँ ये कैन हो गया मॉडल वर्ब, और स्विम हो गया आपका मेन वर्ब। फिर सीता
फिर से सब्जेक्ट हो गया, हिंदी में जैसे कर्ता कहते हैं। एक कैन हो गया आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, और डांस हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? क्रिया, जिससे किसी काम के होने का बोध हो, ठीक है। स्विम यानी तैरना, डांस यानी नृत्य करना, और कुक यानी पकाना। तो ये सारे क्या है? मेन वर्ब्स हो गए, और मेन वर्ब की सहायता के लिए होता है मॉडल या ऑक्सिलरी वर्ब। तो कैन के यूजेस होपफुली आपको थोड़े क्लियर हो गए होंगे। इनको देखिए क्लियर तब ज्यादा होंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, और वादा करिए कि आप आज ही इन सारे सेंटेंसेस को लिखेंगे। इनके बेस पे, एक एक सेंटेंस के बेस पे आप बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे, उन्हें बोलेंगे, तभी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। यस, तभी आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा फ्लुएंट होने वाली है, ठीक है। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप लोग इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, एंड फिर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमें भी याद कर लीजिएगा फ्यूचर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।